ये 185 रन नहीं है इस पिच पे, ये 285 रन है। कौन सा? खुद तो दूसरे एंड पे था, वो ख्वाजा को खा गया। तो ख्वाजा का जो विकेट गिरा है वो साथ में, तो वो बेचारा ख्वाजा गालियां निकालता हुआ जा रहा था कि तुझे क्या जरूरत थी कि बुमराह को इस तरह की छेड़ाछाड़ी करने की। लड़का अपनी औकात से ऊपर बढ़ रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 को बेवजह पोक कर रहा है। अब बुमराह तो बुमराह यार, बुमराह बहुत बड़ी तोप है भाई। और सैम कॉन्स्टेंस जो है शायद इस बात को समझ नहीं पाए। जाते जाते दिन की आखिरी बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट करके तमाम हिंदुस्तानियों को यह उम्मीद दिलाई है कि इट्स ओके, अगर हम 185 पे आउट हो गए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी पकड़ लेंगे। कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं, कभी भी किसी बल्लेबाज को चिढ़ाते नहीं हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, आंखें नहीं दिखाते हैं, उन्होंने जब ख्वाजा को आउट किया तो भाई साहब जो घूरा है ना कॉन्स्टेंस को, आय हाय हाय हाय, मतलब वो आइस कोल्ड स्टेयर जो था, मुझे लगा कि बुमराह ने मानो मैसेज दे दिया हो कि बाबू आज रात जाके सो जाओ, कल सुबह तुमसे हम मिलेंगे और तुमको बताएंगे कि बुमराह चीज क्या है। अंदर ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। बुमराह ने लास्ट बॉल पे ख्वाजा को बजा दिया पकड़ के, और ख्वाजा की गलती नहीं थी, गलती थी वो सैम कॉन्स्टेंस की, वो घंटे की, पता नहीं वो कौन सी, मतलब यार ठीक है अब भाई, तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है, तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन जिस तरीके से बुमराह को सैम कॉटसन ने छेड़ नहीं था कि ख्वाजा को पवेलियन भेज दिया, और ख्वाजा ने सैम कॉटसन को गाली देते हुए जा रहे थे कि तुम किसको छेड़ दिया, बुमराह को ना छेड़ता तो क्या होता, सोया हुआ शेर को तूने जगा दिया है। और बुमराह ने एग्रेसिव होकर सैम कॉटसन को ये मैसेज दे दिया है कि बेटा कल आना, कल तुम्हें भी बताएंगे कि बुमराह किस चीज का नाम है। तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अभी से ही बुमराह से डरे हुए हैं, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि ये बुमराह से पंगा लेना ऑस्ट्रेलिया को काफी भारी पड़ सकता है। उसके बाद इंडियन फैंस का एग्रेशन उठा चढ़ा बढ़ा और फिर बुमराह ने उससे एब्सोल्यूट सिनेमा बना दिया। कहानी कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया का 19 साल का लौंडा इस बार बुमराह के साथ फिर बढ़ गया, लेकिन फिर लगा कि यार लड़का अपनी औकात से ऊपर बढ़ रहा है और वर्ल्ड नंबर 1 को बेवजह पोक कर रहा है। अब बुमराह तो बुमराह यार, बुमराह बहुत बड़ी तोप है भाई। और सैम कॉन्स्टेंस जो है शायद इस बात को समझ नहीं पाए। सैम कॉन्स्टेंस खुद तो सामने थे नहीं, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आखिरी बॉल पर आउट किया, और जिस वक्त ये विकेट गिरा उस वक्त जो रिएक्शन था वो ये बता रहा था कि डे 2 जब शुरू होगा तो काफ़ी कुछ घटने वाला है। जसप्रीत बुमराह जो आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं, कभी भी किसी बल्लेबाज को चिढ़ाते नहीं हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, आंखें नहीं दिखाते हैं, उन्होंने जब ख्वाजा को आउट किया तो भाई साहब जो घूरा है ना कॉन्स्टेंस को, आय हाय हाय हाय, मतलब वो आइस कोल्ड स्टेयर जो था, मुझे लगा कि बुमराह ने मानो मैसेज दे दिया हो कि बाबू आज रात जाके सो जाओ, कल सुबह तुमसे हम मिलेंगे और तुमको बताएंगे कि बुमराह चीज़ क्या है। गजब 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 गजब, मतलब व्हाट अ फिनिश, आई ट्रूली लव्ड इट। जसप्रीत बुमराह और कॉन्स्टेंस, इन दोनों के बीच की बैटल जो है वो आई थिंक डे 2 पर एब्सोल्यूट सिनेमा होगी। दोनों अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे और बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो अपने क्लाइमेक्स पर होगी। अगर इस आखिरी बॉल पर ही आखिरी विकेट ना गिरा होता तो शायद ये दिन ऑस्ट्रेलिया का होता। ऑस्ट्रेलिया ये मानकर बैठी होती कि वो बल्ले बल्ले सिचुएशन में है, लेकिन आखिरी दिन पर आखिरी विकेट और ये उम्मीद कि बुमराह की कैप्टनसी में कुछ भी हो सकता है, ये बुमराह की कैप्टनसी अलग तरह से हिट करती है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी यही हुआ था, आप याद कीजिए, पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, इंडिया 150 पर ऑल आउट होती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया और रोकती है कम रनों पे और उसके बाद एक अच्छी लीड लेती है और इंडिया मैच जीत जाती है। इस बार भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह की कैप्टनसी में टीम इंडिया अलग तरह से हिट करेगी।
कॉन्स्टेंस अपने डेब्यू में शानदार थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को वो छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आमतौर पर बुमराह के सामने ये होता नहीं है एंड वी एक्सपेक्टिंग कि सुबह सुबह जब कॉन्स्टेंस आएंगे तो बुमराह उन्हें कच्चा खा जाएंगे। कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। दोबारा मेरी बात को याद रखना कि कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंड में उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े, ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस, जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है। ये तो मैं एवी इसकी पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था। ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो। इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, बुमराह से पंगे ले रहा। बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे ही किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा? ख्वाजा को। ख्वाजा भाई, अबे यार मुझे क्यों पेल दिया? हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं? पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं। मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा, तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है। और वही उसके साथ हुआ। और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ बे बोल। बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तिगनी का नाच नचाना है। इंडियन बॉलर्स इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है। विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे। बच्चे को बोल रहा है। कोहली शरीफ होके खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा। कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार, अब मैच की क्या बात करें? पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा। कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना, ये बीजीडी नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही। ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये अब बात आ गई है इज्जत की। अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, तो फिर वो हो जाएंगे खूंखार शिकारी, और वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। आज आपने उनको 185 पे आउट किया, आपने उनको पहले मैच में 150 पे भी आउट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था आपको याद होगा। आपने 185 पे उनको आउट किया। कल आप बेशक जितने मर्जी रोलर शोलर फिरवा लेना, लेकिन कल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा नहीं है उसका क्या होगा। कल आपको देखने को मिलेगी। कल जब आपको स्लेजिंग देखने को मिलेगी ना, तो आपकी कांपे टांगेंगी, कांपे। तो अब जब बात आ जाए ना इज्जत की, तो फिर भाई हम तो भाई साथ खड़े हैं, साफ सी बात है। अब नहीं छोड़ेंगे इनको। मैं अपनी प्रिडिक्शन भी वापस ले रहा, भाड़ में जाइए ऑस्ट्रेलिया। अपने को क्या लगे ऑस्ट्रेलिया से? ये बदतमीज लोग ना हो तो बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे। कप्तानी भी करनी है और विकेट भी दिलाना है। कॉन्स्टेंस खुद तो दूसरे एंड पे था, वो ख्वाजा को खा गया। तो ख्वाजा का जो विकेट गिरा है, वो साथ में बुमराह के साथ साथ जो उसका जोड़ीदार है ओपनर वाला, उसने जो उंगलबाजी की है, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा दिलाया है। और वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी कि जनाब दूसरे एंड से, तो वो तो भाईजान बिल्कुल शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है कि खुद तो बुमराह को, लेकिन पंगेबाजी की है। तो वो बेचारा ख्वाजा गालियां निकालता हुआ जा रहा था कि तुझे क्या जरूरत थी कि बुमराह को इस तरह की छेड़ाछाड़ी करने की। और एट द एंड ऑफ द डे विकेट निकल गया एक। तो क्रूशल विकेट था, एक विकेट जो इंडिया को मिला है। लेकिन एनर्जी की बात करें, जैसे मैंने टाइटल में भी डाला, बुमराह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, एब्सोल्युटली ही इज अ
जीनियस विद द बॉल और विद द बैट भी अब आया है, तो 22 रन उसने जोड़े हैं। बेशक ठीक है, वो नंबर 10 पे आता है, 11 पे आता है बैटिंग करने के लिए, 10 पे, तो आगे 17 गेंदों पे 22 रन, तो 22 रन उसने अच्छे एंड पे जोड़े हैं। वरना अभी 185 की बजाय कोई 170 के करीब ही होता काम, लेकिन कुछ ना कुछ उसने थोड़े से रन जोड़ने की कोशिश किया और कामयाब भी उसमें हुआ। तो बुमराह इज़ अमेजिंग। बुमराह जो है वही आउट करेगा, बुमराह ही रन करेगा, बुमराह ही सब कुछ करेगा। तो कमाल किया है। 3 ओवर थे, कहीं न कहीं इस तरह की सिचुएशन पे कोई 8-10 ओवर मिल जाते यहाँ पे तो मज़ा आ जाता। लेकिन 3 ओवरों में फिर एक ही विकेट जो है मिला है, तो जो कि अच्छी बात है। 8-10 ओवर होते तो यू नेवर नो, जिस तरह की हालात है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, इतनी अच्छी कोई कंडीशंस नहीं है, तो आप शायद के 2-3 भी आउट कर सकते हैं। लेकिन खैर वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, जो हुआ है वो हुआ है। तो बुमराह देखो भाई, ये टीम की एनर्जी जो है, मुझे तो अभी, हालाँकि इन्होंने 3 ओवर फेंके, पर्थ वाले मैच में भी अगर आपको याद हो कि इंडिया ने 150 किया था और उसके जवाब में जब बॉलिंग करने आए थे तब ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल उन्होंने पकड़ के ऐसा रखा था कि ऑस्ट्रेलिया एक-एक रन के लिए तरस गया था। 50 भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 50 रन्स भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर, लगता तो ऐसा है कि जैसे कि बहुत पिछले साल की बात है, वैसे पिछले साल ही की है। वो 2024 था, ये 2025 आ गया, तो पिछले साल की बात है। उस मैच में वो जो एनर्जी थी ना, बुमराह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वो नज़र आया देख के कि हाँ जी, अब और जिस तरीके से आउट करने के बाद फिर ख्वाजा को कह रहा है, ख्वाजा भाई तू तो आउट हो गया, तू तो निकल, वो जाके उसको तो जाके उसको बता, हाँ जी अब ठीक है। और बाकी भी ऑल ऑफ देम दे वर क्वाइट पम्प्ड अप, और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का मजा आ रहा है। आखिरी बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट करके तमाम हिंदुस्तानियों को ये उम्मीद दिलाई है कि इट्स ओके, अगर हम 185 पे आउट हो गए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी पकड़ लेंगे। और मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ है कि बॉलर बैटर को आउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैटर को देख के सेलिब्रेट नहीं कर रहा। जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है सैम कॉन्टेस, वो उसको देख के सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिकली सेकंड लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे खड़े होके कि एक आधा मिनट मुझे चाहिए, और जसप्रीत बुमराह थोड़ा जल्दी बॉल करवाना चाह रहे थे, शायद कि उनको एक और ओवर बाद में मिल जाए, और थोड़ा सा अननेसेसरी था। वहां पे जो दूसरी साइड पे सैम कॉन्टेस्ट खड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह को कहते हैं कि भाई क्या मसला है, थोड़ा वेट कर ले। तो जसप्रीत बुमराह ने आगे आके उसको कहा कि बेटा तेरा क्या काम है बीच में, मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू एमी बीच में आई जा रहा है। रिस्पेक्ट सीनियर्स की करना एक अलग चीज होती है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 5वां टेस्ट मैच सिडनी में हो गया, पहला दिन खत्म हो गया है और इंडिया ने 185 किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 9 पे 1 आउट है। लेकिन इसकी बात तो मैं करूंगा, बुमराह ने लास्ट बॉल पे ख्वाजा को बजा दिया पकड़ के, और ख्वाजा की गलती नहीं थी, गलती थी वो सैम कॉन्स्टस की, वो घंटे की, पता नहीं वो कौन सी, मतलब यार ठीक है अब भाई, तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है, तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। 5वें टेस्ट मैच में बुम बुम बुमराह कप्तानी भी कर रहे हैं और बुम बुम बुमराह को ऑस्ट्रेलिया को छेड़ना ही था कि पहले ही गेंद पर ख्वाजा को आउट करके ये मैसेज दे दिया है कि बुम बुम बुमराह को छेड़ना यानी मौत को दावत देना। और सैम कॉटसन को कल बताएंगे बुम बुम बुमराह की बुम बुम बुमराह किसे कहा जाता है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बुम बुम बुमराह ओनली ऑन नंबर 1 पर बने हुए हैं और सैम कॉटसन ने पंगे लेकर बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। रमीज राजा, वसीम अकरम जैसा लेजेंड भी बोल चुके हैं कि बुम बुम बुमराह से बड़ा इस वक्त दुनिया में कोई भी बॉलर नहीं है और उस बॉलर से ऑस्ट्रेलिया ने पंगा ले लिए हैं। पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा, जिस तरीके से बुम बुम बुमराह काफी एग्रेसिव हो गए हैं और नजर भी आ रहा था विकेट लेने के बाद जिस तरीके से एग्रेसिव करके और सैम कॉटसन के और बढ़े, ये तो मैसेज दे दिया है कि बेटा कल तुम्हें बताएंगे कि बुमराह किस बला का नाम है। तो आपको क्या लगता है, बुम बुम बुमराह बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को छोड़ने वाला नहीं है? आपको क्या लगता है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बुमराह को छेड़कर ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा गलती कर दिया है।